स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए। दिल्ली फार्मासिस्ट का जो अभी फॉर्म आ चुका है उसके लिए तैयारी पहले से ही चल रही है और उसी तैयारी की कड़ी में ये एक हम लोग सेट पेपर कर रहे हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का। ये सारे सेट पेपर जो हम लोग कर रहे हैं ये सभी सेट पेपर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। केवल वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया था कल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम लोग अपना अगला। देखिए 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन से शुरू करना था। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटी कोगुलेंट। हमें एंटी कोगुलेंट का ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। तो आप आंसर कर देना हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है ये बहुत तेज़ी के साथ काम करता है और एंटी कोगुलेंट होता है। ब्लड जो बॉडी के अंदर नहीं जमता है वो किस वजह से नहीं जमता है, तो कई सारे फार्मासिस्टों को नहीं पता होगा कि अंदर एक केमिकल पाया जाता है हिपैरिन, और ये हिपैरिन क्या करता है कि ब्लड को तरल जो है बनाए रखता है, ठीक है, ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि अदर नेम ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज, ऐसा सेलुलोज जो जिसको हम लोग दोबारा जनरेट किया हो। रीजनरेटेड सेलुलोज का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता देना। रीजनरेटेड सेलुलोज का दूसरा नाम है रेयॉन। उसमें कौन सी बड़ी बात है, रेयॉन जो हमारा होता है ये रीजनरेटेड सेलुलोज होता है, या आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सेलुलोज होता है ये हमारा रेयॉन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कहने दो इसको जो कहता है। कह रहा है ड्रग्स दैट एक्ट बाय लोअरिंग द प्लाज्मा एलडीएल लेवल। कह रहा है ऐसी ड्रग जो कि एक्ट करता है कैसे, लोअर कर देता है यानी कम कर देता है अमाउंट किसका, प्लाज्मा में एलडीएल का, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का जो लेवल है वो कम कर देता है ब्लड में, ठीक है ना, प्लाज्मा में। तो ये कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो प्लाज्मा में एलडीएल का लेवल कम करके काम अपना दिखाएगी, तो ये आ जाएगी लोवास्टैटिन आ जाएगी जाकर के। लोवास्टैटिन जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो प्लाज्मा में एलडीएल का लेवल कम करके अपना काम दिखाती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल कम कर देगी। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल को हम लोग कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। और गुड कोलेस्ट्रॉल किसको कहा जाता है, एचडीएल को कहा जाता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रग यूज्ड इन अल्सरेशन कोलाइटिस। किसी को अल्सर, कोलाइटिस वाला अल्सर, यानी देखिए रेक्टम कोलम सीकम, तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, बड़ी आंत के तीन पार्ट, रेक्टम कोलन सीकम। तो उसी कोलन में जब कोलाइटिस हो जाता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं कोलाइटिस, ठीक है ना। तो जब ये कोलाइटिस हो जाता है तो वहाँ पे अल्सरेशन भी होता है, अल्सर भी हो गया होता है। तो कौन सी मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे अल्सरेशन कोलाइटिस में, तो आप बताएंगे जाकर के सल्फासेलाजीन। सल्फासेलाजीन सल्फोनामाइड्स कैटेगरी की मेडिसिन है, और सल्फासेलाजीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ, कोलाइटिस अल्सरेशन की कंडीशन में, अल्सरेशन कोलाइटिस की कंडीशन में सल्फासेलाजीन का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी प्रेडनिसोलोन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रेडनिसोलोन और सल्फासेलाजीन दोनों का यूज़ होता है जाकर के, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डाइमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ। सब जानते होंगे डाइमेथिकॉन का दूसरा नाम क्या है, या डाइमेथिकॉन का यूज़ क्या है। तो डाइमेथिकॉन एक तरीके से एंटासिड में यूज़ होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है आप लोग देख लें, सिलिकॉन ऑयल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन ऑयल। डाइमेथिकॉन का जो दूसरा नाम है वो है सिलिकॉन ऑयल। इस नाम को आपको याद रखना है। फिर 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रग यूज्ड इन यूट्रिन इनर्शिया। यूट्रिन इनर्शिया की कंडीशन में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सब लोग बता देना। इसमें करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं यूट्रिन इनर्शिया में, ठीक है ना। तो यूट्रिन इनर्शिया में ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चाइल्ड बर्थ को इजी बनाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट आउट होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है पिटोसिन, ठीक है ना। और ऑक्सीटोसिन को ही कहा जाता है लव हार्मोन्स। इतनी सारी बातें ऑक्सीटोसिन के बारे में है, कहीं कुछ छूटा नहीं है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। कह रहा है रिएजेंट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताना है कि सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा जीसल रिएजेंट। जीसल रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जीसल रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो जीसल रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा फर्स्ट लाइन एजेंट यूज इन टीबी। टीबी के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यहाँ पे बताना है। तो टीबी के बारे में पहले समझ लीजिए, बैक्टीरियल डिसीज़ है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ये फैल जाता है, ठीक है। एमडीआर थेरेपी या थेरेपी नहीं होगा, क्योंकि एमडीआर का मतलब होता है एक कंडीशन होती है, थेरेपी नहीं होती है। थेरेपी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एमडीआर एक कंडीशन होती है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब दवा का काम ना करना। तो एमडीआर किससे रिलेटेड है आप बता देना, टीबी से रिलेटेड है एमडीआर। क्योंकि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि जब टीबी का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें कई सारी मेडिसिन चलती हैं। जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग है आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इथम्ब्यूटाल है ना। इसी तरीके सेकेंड लाइन ड्रग है। तो ये इन ड्रग का कॉम्बिनेशन में ड्रग चलती हैं। अगर आपने एक गोली खानी बंद करी या आपने एक गोली अल्टरनेट करी तो एक गोली में 4 साल्ट जो होते हैं वो अल्टरनेट हो जाते हैं, 4 साल्ट जो होते हैं रेजिस्टेंस हो जाते हैं। खा तो आप एक ही गोली रहे हैं, लेकिन अगर एक गोली आप गलत तरीके से खा रहे हैं, कभी खा ली कभी नहीं खाई, कभी खा ली कभी नहीं खाई, तो जो बैक्टीरिया होता है उस एक गोली को ना खाने की वजह से 4-5 साल्ट जो है रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं एमडीआर, ठीक है। और मल्टीपल ड्रग थेरेपी, तो एमडीटी अगर देखा जाए तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी ये पार्ट होता है इसी का, टीबी का, ठीक है ना। और साथ ही साथ लेप्रोसी में भी एमडीटी चलता है, यानी मल्टीपल ड्रग थेरेपी चलती है। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि आइसोनियाजिड जो है ये फर्स्ट लाइन एजेंट होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है टीबी की। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एब्रेसिव एजेंट यूज्ड इन डेंटिफ्रीसिस। डेंटिफ्रीसिस का मतलब दांत वाला मंजन, ठीक। जब हम लोग बचपन में थे तो कोलगेट वाला जो मंजन आता था पाउडर वाला, तो उसमें देखते थे उसको जब आप दांतों में रगड़ते थे तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो एब्रेसिव होते हैं। एब्रेसिव मतलब जो फ्रिक्शन करते हैं, जो घर्षण करते हैं। दांतों के इनेमल लेयर पे आपने रगड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जा करके रगड़ मारते हैं दांतों में, तो दांतों में जो गंदगी होती है वो सब बाहर आ जाती है, ठीक है ना। बचपन की बता रहे हैं हम आपको बात। अब तो पेस्ट का से काम चला रहे हो, पेस्ट में भी एब्रेसिव मटेरियल होता है। तो यहाँ कह रहे हैं एब्रेसिव एजेंट जो डेंटिफ्रीसिस दांतों वाले मंजन में इस्तेमाल हम लोग करते थे वो कौन सा होता है, तो आप बता देना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा डेंटिफ्रीसिस में एब्रेसिव एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एब्रेसिव एजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट एब्रेसिव एजेंट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या कह रहा है, एल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड इन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग समझ रहे हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग का मतलब एंटी कैंसरस ड्रग, ऐसे समझ लीजिए। कैंसर में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग उसको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कह देते हैं। कह रहा है तो एल्काइलेटिंग एजेंट मतलब एक कैटेगरी है मेडिसिन की, एल्काइलेटिंग एजेंट कार्मस्टीन, ठीक है ना। तो कार्मस्टीन इसी का आ जाएगा जा करके, कार्मस्टीन लोमस्टीन करके जो मेडिसिन चलती हैं। तो एल्काइलेटिंग एजेंट वाली कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड आ गया। देखिए नाइट्रोजन मस्टर्ड भी होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड इज एक्ट एज अ एल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड एज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, प्रीवियस ईयर पेपर और कई सारी नोटिफिकेशंस जो फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग होती हैं लाते रहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और अभी तक की पढ़ाई हुई सारी PDF आप प्राप्त कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल आपको बताना है, K+ स्पैरिंग डायूरेटिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो इसका आंसर होता है ट्राइमेटेरिन और एक इसका आंसर होता है जा करके स्पाइरोनोलैक्टोन। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्राइमेटेरिन पे भी क्वेश्चन बने हैं और स्पाइरोनोलैक्टोन पे भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेनिन अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन। रेनिन जो होता है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है रेनिन। आपसे पूछा जाएगा कि मिल्क के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है, तो आप बता देना रेनिन। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनिन जो होता है कितने साल के बाद ह्यूमन बॉडी से डिसअपीयर हो जाता है, ह्यूमन बॉडी में बनना बंद हो जाता है, तो आप बताएंगे 2 साल के बाद रेनिन जो होता है ह्यूमन बॉडी में बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना। 2 साल के बाद, स्टार्टिंग के 2 साल, आप 1 साल के हुए 2 साल के हुए रेनिन बनना बंद, ठीक। अब कह रहा रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, तो आप बता देंगे किडनी। तो किडनी से ये जो है प्रोड्यूस्ड आउट होता है हमारा रेनिन, ठीक है ना। तो रेनिन अब प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन किडनी, किडनी से प्रोड्यूस्ड होता है। कह रहा जी स्विट्स बार्क इज द सिनोनियम साहब, किसका सिनोनियम है जी स्विट्स बार्क। जी स्विट्स बार्क किसका सिनोनियम है, किसका पर्यायवाची, आप बताएंगे सिनकोना। तो सिनकोना जो होती है एंटी मलेरियल मेडिसिन होती है। सबसे ज़्यादा ये सिनकोना कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता देंगे इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ठीक।
सिंकोना से क्विनिन और क्विनिन, इस तरीके की जो क्विनिन और सिंकोनिन करके केमिकल्स मिलते हैं जा करके, और इन केमिकल से क्या बनता है, मलेरिया की दवा बनती है, ठीक है ना। और अल्फ़ा बीटा आर्टीथर ये भी एक केमिकल होता है जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो और मलेरिया होता कैसे है, तो आप बताएंगे मलेरिया जो होता है जा करके प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, वाइवैक्स, मलेरी, और एक प्लाज्मोडियम का टाइप और होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक। फैलता कैसे है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होता है, जो फीमेल मादा एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, उससे ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है वेपासाइड, क्या वेपासाइड इज एन इंसेक्टिसाइड विच इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम। कह रहा है वेपासाइड एक इंसेक्टिसाइड होता है, कीड़े मकोड़े मारने की दवा होती है वेपासाइड। ये किससे बनता है, तो आप बताएंगे जा करके नीम से बनता है। वेपासाइड इज एन इंसेक्टिसाइड विच इज़ फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नीम। तो ये नीम के पौधे से, नीम के पेड़ से बनता है हमारा वेपासाइड। वेपासाइड एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, कीड़े मकोड़ों को मारने वाली मेडिसिन की तरह काम करती है, ठीक है। और ये हमें नीम से प्राप्त होती है। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रायर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के प्रोडक्शन के लिए हम लोग कौन सा ड्रायर यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे फ्लूइडाइज्ड, सॉरी स्प्रे ड्रायर, स्प्रे ड्रायर का इस्तेमाल होता है जा करके। स्प्रे ड्रायर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर, मिल्क वाला जो पाउडर आता है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो स्प्रे ड्रायर से होता है जा करके। किस स्प्रे ड्रायर से, ये स्प्रे ड्रायर आप ऐसे याद कर लीजिए कि स्प्रे ड्रायर का काम क्या होगा, स्प्रे करेगा, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या, कौन सा ड्रायर इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे। मिल्क पाउडर, जो आप लोग मिल्क वाला पाउडर लाते हो, ऐसे याद करेंगे कि मिल्क वाला पाउडर कैसे बनता है, स्प्रे ड्रायर से बनता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटेरिक कोटेड टैबलेट, इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइंड टू रिलीज मेडिकेशन इन। इंटेरिक कोटेड टैबलेट का मतलब ऐसी टैबलेट जो इंटेस्टाइन में जाकर के अपना इफेक्ट दिखाए, अपना जो प्रभाव है वो इंटेस्टाइन में जाकर के दिखाए, अपनी जो मेडिसिन है वो घोलेगी जाकर के कहाँ, इंटेस्टाइन में। और कौन सी इंटेस्टाइन में, दो इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ही सारा खेल होता है घुलने घुलाने का, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम कोई खास नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंटेरिक कोटेड टैबलेट अपना प्रभाव कहाँ पे दिखाएगी, आप बता देना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के दिखाएगी, छोटी आंत में जाकर के दिखाएगी। फिर कह रहा था मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर। अगर आप सोच रहे हैं कि अपना मेडिकल स्टोर रिटेल वाला खोल लें, तो मिनिमम आपके पास जो दुकान होनी चाहिए, उस दुकान का कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया होना चाहिए, तो आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है और 2 कौड़ी क्वेश्चन है, ये मान के चलो आप। 10 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर। अब इसको कौन नहीं याद कर लेगा, किसी छोटे बच्चे को भी बता दोगे कह दो 10 स्क्वायर मीटर याद कर लो, 10 केवल याद कर लो, स्क्वायर मीटर अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर मीटर जो है, इतना क्षेत्रफल होना चाहिए किसी भी मतलब दुकान को ओपन करने के लिए। रिटेल मिनिमम एरिया आपके पास इतना होना चाहिए, मैक्सिमम आप चाहे पूरा हॉल में खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। फिर 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ प्लांट ड्रग विच लोअर्स बीपी। प्लांट से प्राप्त एक ऐसी मेडिसिन जो बीपी को कम कर देती है, कौन सी है, तो बता देना, वही रेसरपिन वगैरह है, रॉल्फिया से मिलता है, ठीक है। तो रॉल्फिया पौधे का नाम है, रॉल्फिया से मिलता है रेसरपिन। रेसरपिन एक्ट करता है एंटी डिप्रेसेंट की तरह मान सकते हैं, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव भी होता है और एंटी साइकोटिक भी होता है, ठीक है। तो रेसरपिन का इस्तेमाल हम लोग, या रॉल्फिया का इस्तेमाल होता है, ये रॉल्फिया प्लांट है, ठीक है ना। तो रॉल्फिया जो है ऐसी मेडिसिन है, ठीक है ना, ऐसी प्लांट ड्रग है जो कि बीपी को कम करने में हेल्प करती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टैबलेट आर डिजाइंड टू एक्सर्ट थ्रॉट। ऐसी टैबलेट जो कि अपना प्रभाव गले के लिए दिखाएगी, ऐसी टैबलेट को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे लोजेंजेस वगैरह होती हैं जा करके, ठीक है ना। लोजेंजेस क्या करती हैं, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि गले के लिए बनी होती हैं जा करके, गले में खिचखिच, बिना बोलो नो हिचकिच, ठीक है ना। तो ये हो गई लोजेंजेस, जी लोजेंजेस। स्टेप्सिल वगैरह जो आती हैं तो वो लोजेंजेस होती हैं, ठीक है ना, ये गले में अपना प्रभाव जो है दिखाती हैं। कह रहा मदर क्लोव इज़ एन एडल्ट्रेंट ऑफ। मदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया उसको तो बिल्कुल अपने ब्लड में घोल लो, ठीक है ना। अगर आपकी टेस्टिंग हो तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह ये लिखा है मदर क्लोव का अमाउंट कितना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन निकले आपके ब्लड से, ये ना निकले कि हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है ना। तो मदर क्लोव इज़ एन एडल्ट्रेंट ऑफ। मदर क्लोव किसका एडल्ट्रेंट है, मतलब किसके मिलावट के टाइम पे हम लोग मदर क्लोव का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो मदर क्लोव इज़ एन एडल्ट्रेंट ऑफ क्लोव।
क्लोव का एडल्ट्रेंट होता है मदर क्लोव, ठीक है ना, यानी क्लोव की जगह हम लोग मदर क्लोव का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसकी जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से नहीं कहते मिलावट, तो मिलावट में क्या होती है, एक चीज़ ओरिजिनल होती है और एक चीज़ उसी की डुप्लीकेट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोव का डुप्लीकेट क्या, मदर क्लोव, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले 20 क्वेश्चन नेक्स्ट डे आएंगे जा करके आपके, और तब तक के लिए करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। बोल दो कि भैया सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सिलेक्शन पक्का है लिखित, जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना मैंने बोल दिया, अगर उतना आपको याद है, इसके अलावा मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन और आंसर केवल याद कर लेते हैं तब भी आपका सिलेक्शन 90% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका इसका PDF चाहिए इस वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो लिंक ज्वाइन करके आपको सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।